व्हाट इज अ वीकनेस? कितना अच्छा होता अगर ये सवाल का जवाब आपको आपकी कुंडली देख के मिल जाता। इंसान की जिंदगी की सिर्फ दो ही वीकनेसेस होती, एक उसका डर, दूसरा कि वो कमजोर और इमोशनल कहाँ हो रहा है। कई जगहों पे जिंदगी के हम ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, तो कैसे पता चलेगा? आज हम बात करते हैं जज्बातों पे, और कुंडली ही आपको बताएगी कि आप किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा जज्बाती। तो जज्बात का कारक है चंद्रमा, मून। कुंडली के जिस घर में आपका मून होगा उसी चीज को लेके आप सबसे ज्यादा इमोशनल होंगे। मान लीजिए अगर आपका मून फर्स्ट हाउस में है, मान लीजिए आपका मून फर्स्ट हाउस में है, तो आप खुद को लेके इमोशनल है। कोई जरा सी भी आपको उटपटांग बात आपके विषय में कह देगा, आपको बहुत हर्ट होगा। आप खुद को लेके ज्यादा ही इमोशनल है, जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, खुद को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान के आप जीते हैं। दूसरों को आप अपनी वो साइड दिखाने की कोशिश करेंगे जो आपकी बेस्ट है। आप दूसरों को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं होते तो आप इमोशनल हो जाते हैं, आपको तकलीफ होती। और फर्स्ट हाउस का मून ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम दे देता है। आप अपनी ओवर थिंकिंग के कारण ही इमोशनल होंगे, और उस इमोशन का कारण आप खुद होंगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपकी केयर नहीं कर रहा, कोई आपको उतना रिस्पेक्ट और प्यार नहीं दे रहा जितना आप डिजर्व करते हैं। इस तरह के विचारों से फर्स्ट हाउस का मून आपको भर देता है। तो फर्स्ट हाउस के मून में आपकी वीकनेस, आपके अपने इमोशंस सिर्फ आपकी तरफ होंगे। आप खुद को लेके बहुत इमोशनल है। सेकेंड हाउस का चंद्रमा, आप अपनी फैमिली को लेके बहुत इमोशनल, ज्यादा से ज्यादा इमोशनल हर्ट आपको जो मिले होंगे लाइफ में, वो अपनी फैमिली के थ्रू ही मिले होंगे। भाई, भैया, दोस्त, माँ बाप, ये सब रिश्तेदार, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया होगा, और इन्हीं की वजह से आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, और आप अपनी फैमिली के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं, उनकी ही परवाह करते हैं। आपकी पूरी लाइफ आपकी फैमिली को स्टेबल करने में ही लगी रहती। आपका पूरा ध्यान आपकी फैमिली की हेल्थ, वेलनेस की तरफ होता है कि बस मेरा परिवार खुश रहे, मैं टेंशन फ्री रहूं, वो खुश रहे। तो इस तरह का चंद्रमा, सेकंड हाउस का चंद्रमा, पैसे तो देता है लेकिन पारिवारिक चिंताएं भी देता है। इनहेरिटेज भी आपको अच्छी खासी मिलती है इस चंद्रमा के कारण, पर वही परिवार आपके दुख का कारण बन जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा परिवार के बारे में सोचते हैं, और वही चीज अगर आपके परिवार को किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसकी जान ले लेंगे, इतनी पावर भी है आप में। थर्ड हाउस का चंद्रमा आपको अपनी अपीयरेंसेस, आपकी सोशल इमेज को लेकर कंसर्न कर देता है। आपके बारे में किसी ने बुरा बोला, आपकी इमेज को किसी ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यही चीज आपको सबसे ज्यादा इमोशनल कर देती है। आप खुद की अपीयरेंस, अपने बिहेवियर, आपकी इमेज कैसी है, दूसरा आपको कैसे देख रहा है, इससे इमोशनल हो जाते हैं। इससे आपके बहुत जज्बात जुड़े। अगर कोई आपके बारे में आपकी चीजों की तारीफ करता है तो ठीक, लेकिन अगर वो आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करता है तो आपको बहुत हर्ट होता है। आप अपने बहनों को लेके भी बहुत ज्यादा पोसेसिव होंगे। फोर्थ हाउस का चंद्रमा, आप अपनी प्रॉपर्टी, माँ और अपने घर को लेके इमोशनल होंगे, खासकर कि माँ को लेके। आपकी माँ ही आपके लिए सब कुछ है, और सबसे ज्यादा आपको चिंता और आप इमोशनल हर्ट होते हैं तो अगर आपकी माँ के साथ कुछ गलत होता है। माता ही आपके लिए सब कुछ, आपका घर भी आपके लिए बहुत कुछ है। आपके घर से जुड़ी आपकी यादें, आपके जज्बात, आपकी गाड़ियों से आपके जज्बात जुड़े होंगे। आपको याद होगा कि आपने पहली गाड़ी कौन सी थी और दूसरी कौन सी, और किस में क्या हुआ था। आपको याद होगा कि आपके घर का रिनोवेशन आपने कब और कैसे करवाया था। आपका घर आपका इमोशन है, आपकी माँ आपका इमोशन है। कोई अगर इनके खिलाफ रहेगा तो वो आपको इमोशनल कर देगा, आपके इमोशंस को ट्रिगर कर देगा। फिफ्थ हाउस का चंद्रमा,
आप अपने लव अफेयर जिससे भी आपके प्रेम संबंध हो गया उनके प्रति बहुत इमोशनल होंगे। आप अपनी हॉबीज के प्रति बहुत इमोशनल होंगे। आप अपने एंजॉयमेंट के लिए बहुत इमोशनल होंगे। कोई कुछ भी बोले मेरे मस्ती मजाक के बीच में ना आए। कोई कुछ भी बोलता रहे, बस मैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ इस बारे में ना बोल दे कुछ। और इसी वजह से आपका जो ये चंद्रमा है 5th हाउस का, वो आपको और नई नई अच्छी हॉबीज पैदा करवाएगा और नई नई चीजें आपको देता जाएगा लाइफ में। आप किसी एक पे नहीं टिक पाएंगे जल्दी। आपकी आदत होगी स्विच करने की, जल्दी से जल्दी आप नए नए इंटरेस्ट की तरफ स्विच करते हैं। कभी आप बिल्कुल धार्मिक हो जाएंगे तो कभी आप बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएंगे धार्मिक के। 6th हाउस का चंद्रमा आपको इमोशनल कर देता है लोन्स में, बीमारियों से और दुश्मनों से। 6th हाउस का चंद्रमा आपके दुश्मनों के प्रति आपको इमोशनल कर देता है। इमोशन ऐसे कर देता है कि दुश्मनों से आपको खतरा बना रहेगा। 6th हाउस के चंद्रमा वाले को बीमारियां बहुत होती और ये बीमारियां भी बहुत पैदा करता है। उसी वजह से आप इमोशनली ज्यादा रहता है। अपनी बीमारियों को लेकर आप बहुत इमोशनल हो। जॉब की टेंशन आपको ज्यादा होगी। आप स्टेबल इनकम पे बिलीव करते होंगे और वही चीज आपके इमोशंस को ट्रिगर करती। लोन्स, जॉब, बीमारियां और दुश्मन, ये सब आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं। 7th हाउस का चंद्रमा ये लाइफ पार्टनर के प्रति इमोशनल करता है। अगर लाइफ पार्टनर इन लोगों को अगर अच्छा नहीं मिला तो इनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, और अगर अच्छा मिला तो पूरी लाइफ सुधर सकती है। आप सबसे ज्यादा बंधने से डरते होंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, लेकिन आप इमोशनल होंगे अपने क्लाइंट्स के प्रति, अपने कस्टमर्स के प्रति और अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। और इनको अगर कुछ बोला है, इनको किसी ने हर्ट किया, आप उसके लिए लड़ जाएंगे। और यही आपकी वीकनेस भी है और यहाँ पे यही चीज आपकी ताकत भी बन जाती है। 8th हाउस का चंद्रमा मौत के विचार तक से डरा देता है। बीमारियों के, बड़ी बड़ी बीमारियों के विचार से डरा देता है। दूसरों की मौत को देख के भी आप इमोशनल हो जाएगी, आपको तकलीफ होगी। रैंडम आदमी की तकलीफ आपसे देखी नहीं जाएगी, आपको हर्ट होगा। और यही दूसरों की जो चीजें होती हैं, जो 8th हाउस का चंद्रमा आपको दिखाता है, तकलीफ देता है, दूसरों की प्रॉब्लम से तकलीफ देता है। आप दूसरों को लेके बहुत ज्यादा पोसेसिव होते हैं, दूसरों का दुख आपसे देखा नहीं जाता और यही आपकी वीकनेसेस है। 9th हाउस का चंद्रमा सपनों के प्रति आपको इमोशनल करता है। जो ख्वाब, जो सपने, जो जिस सपने की दुनिया में आप जी रहे हैं, जो आपके अपने सपनों के महल हैं जिसमें आप जीते हैं, आप जिसमें अपनी जिंदगी को महसूस करते हैं, आपके ख्वाब, आपके फ्यूचर के सपने, कल्पनाएं, ये आपके इमोशंस है। कोई आपके सपनों और आपके पैशन को कोई कुछ बोल देगा तो आप हर्ट हो जाएंगे, आपको बहुत तकलीफ हो। और वही सपने आपके लिए इमोशनल दुख का कारक हो सकते। आप अपने सपनों में जीता है और अच्छी भी चीज है ये, क्योंकि सपने देखेंगे नहीं तो आप सक्सेस कैसे करेंगे, आप पाएंगे कैसे उसको। लेकिन वही चीज आपको इमोशनल कर देती कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, तुम अपनी सलाह मत दो। ऐसा आदमी 9th हाउस का चंद्रमा किसी से राय लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके अपने सपने, उसको पता है उसको क्या करना है। और इन लोगों पे कोई राय काम भी नहीं आती, क्योंकि इनको एट द एंड करना वही है जो इनको करना है। 10वें घर का चंद्रमा काम के प्रति इमोशनल करता है। इस आदमी का सबसे बड़ा इमोशन है काम। इस आदमी को या इस औरत को सिर्फ अपने काम से मतलब है। अगर इसके काम और इसकी इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंट हम कहते हैं कि आदमी कमा रहा है, कर रहा है काम, ये अपने पैशन को लेके, अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, इनके काम पे कमेंट में बर्दाश्त करेंगे। ये अपने काम के एंटी जाने वालों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई इनके काम में रोड़े अटका रहा है, ये उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये काम को लेके बहुत इमोशनल होता है। कोई इनके काम के खिलाफ बातें कर रहा है, ये नहीं झेल सकते उसको। उस टाइम पर वो इंसान इनको सबसे बड़ा दुश्मन दिखेगा। 11th हाउस का चंद्रमा ये डिजायर्स के प्रति इमोशनल होता है, या दोस्तों के प्रति इमोशनल होता है, या अपने लग्जरीज के प्रति इमोशनल होगा।
ये दोस्तों को लेके ज्यादा इमोशनल होगा और दोस्तों से ही ज्यादा दुख पाएगा, क्योंकि इमोशनल ये चंद्रमा की प्लेसिंग खास नहीं मानी जाती, क्योंकि ये दोस्तों को लेके, भाइयों को लेके ज्यादा इमोशनल, अपने भाइयों से इसका बहुत लगाव। और ये लोगों को अगर आपको दुख पहुंचाना है, या कोई भी 11वें चंद्रमा को दुख पहुंचाने का सबसे इजी तरीका उसके दोस्तों और उसके भाइयों को उसका एंटी कर दो, उसको बहुत तकलीफ होगी। 12वें हाउस का चंद्रमा, ये प्लेसिंग सेल्फ डिप्रेसिव मेंटालिटी की होती है। खुद को मार लेने के विचार ज्यादा होते हैं, खुद को खत्म कर लेने के विचार, डिप्रेशन के विचार, एंजाइटी के विचार। ये बहुत इमोशनल होके खुद ही को मारने लगता है, ये खुद को तकलीफ ज्यादा देने लगता है। ये एक डिप्रेसिंग बिहेवियर में फंस जाता है और उससे नहीं निकल पाते। अगर 1-2 दिन इनके साथ कुछ अच्छा हो गया तो एक पूरा महीना इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा। बहुत गंदी प्लेसमेंट कहलाती है चंद्रमा 12 की, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव बिहेवियर के हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से होता है, इनके साथ सिचुएशन ही ऐसी होती कि फंस जाते हैं। और इमोशनल होने के कारण, ज़्यादा इमोशनल होने के कारण ये ना तो खुद को किसी को समझा पाते हैं, ना ही कोई इनको समझता है। लोग टाइम ही नहीं देते इनको, क्योंकि ये थोड़े से रोने वाले फेज में रहता है। अगर ये थोड़ी देर भी अपना दुख बोलेंगे तो ये रो सकते। ये सारे मैलेफिक इफेक्ट्स हैं चंद्रमा के, अलग अलग हाउसेस में, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी। अब ये चीज आपको इमोशनल कर रही है, तो इसका इलाज क्या है? सिर्फ दिन के 15 मिनट आपको ध्यान करना है, कोई भी जगह पकड़ रहे, और जिस हाउस में आपका चंद्रमा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, उस घर से जुड़ी आपको पॉजिटिव चीजें सोचनी है, लिखनी है। 10 से 20 लाइन या 2 पेज, बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आप अपनी वीकनेसेस के बारे में उसको पॉजिटिव करके लिखो। जैसे अगर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है तो खुद के लिए पॉजिटिव चीजें लिखो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने आप को मजबूत करो। अगर 7th हाउस में तो अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स और लाइफ पार्टनर, लव लाइफ पे अच्छा लिखो। अगर 11th हाउस में तो क्या क्या जिंदगी में चाहिए और वो पा चुके हो, इस तरह से प्रेजेंट टेंस में आपको वो लिखना है कि वो चीज आपके पास पहले से ही है, वो सुख, वो काम जो आप चाह रहे हो, जो जहां भी आपका चंद्रमा प्लेसिंग है, वो आपके पास पहले से है। सिर्फ इस तरह से लिखने और ध्यान करने से कि वो चीज़, इमेजिन करने से कि वो चीज़ आपके पास है, आप उस चीज़ को लेके बिल्कुल सेफ हो। याद रखना, सेफ। इंसान सेफ नहीं महसूस करता खुद को, इसलिए वो इमोशनल होता है। आपको खुद को सेफ महसूस करना है उस जगह पे, और जैसे ही आप ये करेंगे आप पाएंगे कि आपका चंद्रमा बैलेंस हो गया, लिखने और ध्यान करने से ही। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव कर पाएंगे। धन्यवाद। अशर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़ने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं।